आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से मुजफ्फरनगर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने जिला पंचायत सभागार में जनपद के संभ्रांत नागरिकों, धर्मगुरुओं और सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित की। बैठक में सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। अधिकारियों ने कहा कि सभी समुदाय एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। यदि कोई व्यक्ति माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस और प्रशासन को दी जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ, आपत्तिजनक या धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट साझा न करने की भी अपील की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और आगामी मुहर्रम पर्व को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने का संदेश दिया। मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को आग जैसी आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देशन में नागरिक सुरक्षा एवं आपदा विभाग द्वारा आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को आपदा के समय सही प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करना था। मॉक ड्रिल के दौरान कलेक्ट्रेट में आग लगने की काल्पनिक स्थिति तैयार की गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और सिविल डिफेंस की टीमों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया। ड्रिल के दौरान इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की छत पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन भी दिखाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने सीढ़ी की मदद से लोगों को नीचे उतारा और घायल व्यक्ति को तत्काल एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसी मॉक ड्रिल का उद्देश्य लोगों को घबराने के बजाय संयम के साथ काम करने और आपातकालीन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम में छात्रों, कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों ने भी भाग लिया, जबकि विशेषज्ञों ने गैस सिलेंडर में आग लगने जैसी घटनाओं से बचाव के महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी दी। यह अभ्यास आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। जैसा आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम चल रहा है और अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं होने की प्रबल संभावना रहती है। उसी को दृष्टि रखते हुए जिला प्रशासन, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सामंजस्य से एक मॉक ड्रिल कराई गई है कलेक्ट्रेट में, और कलेक्ट्रेट के कार्मिकों को कैसे आग लगने पर उससे निपटना है उसके ट्रेनिंग भी दी गई है और यहाँ पर उपस्थित लोगों को जागरूक भी किया गया है। आप जैसे देख रहे हैं कि अभी एक दो घटनाएं बड़ी हुई हैं जो उनको भी दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन विभाग को ये निर्देशित किया गया है कि इसके संबंध में जो भी आवश्यक कार्यक्रम है समय समय पर होते रहें। आज यहाँ पर कराया गया है कलेक्ट्रेट में। हम चाहेंगे कि अन्य विभागों में भी इसी तरह के सभी विभागीय अधिकारी अपने कार्मिकों को इसके संबंध में ट्रेनिंग दें और जागरूक करें, जिससे हम लोग किसी भी प्रकार की होने वाली जनहानि या जो आर्थिक हानि है या जो सरकारी कार्यालयों में अभिलेखों वगैरह की हानि होती है, इसको रोक सकें और भविष्य में आपदाओं को रोक सकें। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गूगल मैप पर भरोसा करना 4 अभ्यर्थियों के लिए भारी पड़ गया। गाजियाबाद और हापुड़ से परीक्षा देने आए 4 अभ्यर्थी अपनी परीक्षा से वंचित रह गए क्योंकि गूगल मैप ने उन्हें परीक्षा केंद्र की सही लोकेशन दिखाने के बजाय शामली जिले के चंदेड़ी गांव के जंगल क्षेत्र में पहुंचा दिया। जानकारी के अनुसार इन अभ्यर्थियों की परीक्षा नई मंडी थाना क्षेत्र स्थित दीपचंद ग्रीन चैम्बर इंटर कॉलेज में आयोजित थी। समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए उन्होंने गूगल मैप का सहारा लिया, लेकिन गलत लोकेशन के कारण उनका काफी समय बर्बाद हो गया। जब अभ्यर्थियों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे तेजी से परीक्षा केंद्र की ओर लौटे, लेकिन तब तक परीक्षा शुरू हो चुकी थी और उन्हें प्रवेश नहीं मिल सका। परीक्षा छूटने के बाद चारों अभ्यर्थी जिला मुख्यालय पहुंचे और अधिकारियों को अपनी समस्या बताई। मामले को गंभीरता से लेते हुए उनकी मुलाकात एसपी सिटी अमृत जैन से कराई गई। एसपी सिटी ने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और गूगल को भी नोटिसनुमा पत्र भेजकर पूछा जाएगा कि परीक्षा केंद्र की जगह दूसरी लोकेशन क्यों दिखाई गई। साथ ही भर्ती बोर्ड से भी इस संबंध में बातचीत की जा रही है। इस घटना ने तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता और उसकी संभावित त्रुटियों को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जितेंद्र तोमर नाम है जी, मैं जी गाँव गालन जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर हमारे साथ में हमने गूगल से लोकेशन डाली थी, ये था दीपचंद ग्रीन चैम्बर इंटर कॉलेज और इसका कॉलेज कोड था 68001
हमने ये लोकेशन गूगल पर डाली है तो उसने हमें लोकेशन मुजफ्फरनगर की नहीं दिखा के शामली में पहुंचा दिया, जबकि हमारा सेंटर जो था मुजफ्फरनगर में था, नई मंडी। और वो हमारा जो कर दिया गया, गलत हो गया हमारा गूगल की वजह से, गूगल लोकेशन की वजह से। जो अभी इस टाइम में थे, इस शिफ्ट में लगभग करीबन 200 से 300 बच्चे थे वहाँ पर। हाँ, जो हमें बताया गया है, हमारे सामने तो कुछ इतने नहीं मिले हमें, क्योंकि आज जिसका टाइम बच रहा था वो बाइक से या फिर किसी और तरीके से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की कोशिश करी है उन्होंने। लेकिन ये बताया जा रहा है कि आज भी जब तक हम वहाँ से आए थे लगभग 200 से 250 बच्चे थे, और पिछले 2 दिन से और जब से शिफ्ट चल रही है तभी से ऐसा हो रहा है। हमने डीएम को एप्लीकेशन दी है अपनी, मतलब देंगे हम, हमें बोला गया है कि अपनी एप्लीकेशन लिखिए और एसएसपी साहब के लिए दीजिए और जिला अधिकारी के लिए हमें बोला गया है कि राजधानी दिल्ली में महिला सशक्तिकरण और आत्मरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली पुलिस की स्प्यूवैक यूनिट ने एक सराहनीय पहल करते हुए सरस्वती विद्या मंदिर में 12 दिवसीय नारी शक्ति सशक्ति समर कैंप का आयोजन किया। डीसीपी नेहा यादव के नेतृत्व में आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में करीब 400 बच्चों ने भाग लिया। कैंप के दौरान बच्चों को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों, अनुशासन, सुरक्षा जागरूकता, साइबर सुरक्षा, स्वस्थ जीवन शैली और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। प्रशिक्षकों ने बच्चों को यह भी बताया कि किसी भी आपात स्थिति में खुद को सुरक्षित रखते हुए कैसे सही निर्णय लिया जाए। कार्यक्रम में बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस पहल की सराहना की। समापन समारोह के दौरान सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पौधे और बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पोषण किट भी वितरित की गई। कैंप में शामिल बच्चों ने कहा कि इस प्रशिक्षण ने न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है, बल्कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से भी अधिक मजबूत बनाया है। दिल्ली पुलिस का यह प्रयास बच्चों और महिलाओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो समाज में सुरक्षा और सशक्तिकरण का सकारात्मक संदेश दे रहा है। राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई जब गुरु रंधावा की 24 HS फिटनेस जिम के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 2 युवकों ने जिम के बाहर पहुंचकर करीब आधा दर्जन राउंड गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों में भय व्याप्त हो गया। वहीं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे अनिल पंडित ग्रुप ने इस वारदात की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। हालांकि पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा में ज्येष्ठ अधिक मास की कृष्ण पक्ष परमा एकादशी के अवसर पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। गुरुवार सुबह आयोजित भस्म आरती में हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन किए। प्रातः 4 बजे भगवान महाकाल को जागृत कर वैष्णव तिलक से उनका विशेष श्रृंगार किया गया और विधि विधान के साथ भस्म अर्पित की गई। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु देर रात से ही मंदिर परिसर में कतारबद्ध होकर दर्शन का इंतजार करते रहे। पूरे मंदिर परिसर में जय श्री महाकाल के जय घोष गूंजते रहे और भक्त पूरी श्रद्धा के साथ आरती में शामिल हुए। परमा एकादशी के इस पावन अवसर पर महाकाल दरबार में भक्ति और आस्था का अनुपम संगम देखने को मिला। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुमल वेंकटेश्वर टेम्पल में गुरुवार को प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अंबिका कृष्ण ने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और देश तथा समाज की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर में दर्शन के दौरान उन्होंने धार्मिक परंपराओं में भी भाग लिया। मंदिर प्रशासन की ओर से उनके दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई और उनका स्वागत किया गया। दर्शन के बाद अंबिका कृष्णा ने अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के प्रति आस्था प्रकट की। तिरुमला मंदिर में प्रतिदिन देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव का 79वां जन्मदिन पटना में पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राजधानी पटना स्थित राबड़ी आवास में सुबह से ही कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में पहुंचे राजद कार्यकर्ता अपने नेता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना कर रहे हैं। समर्थक फूलमालाओं, गुलदस्तों और बधाई संदेशों के साथ लालू यादव का अभिनंदन कर रहे हैं, जिससे पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है।
राबड़ी आवास के अंदर लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात का दौर जारी है और लोग अपने लोकप्रिय नेता के साथ इस खास दिन की खुशी साझा कर रहे हैं। जन्मदिन के अवसर पर राजद कार्यकर्ताओं के लिए विशेष भोज का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे परिसर में उत्साह, उमंग और जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। लालू यादव के राजनीतिक जीवन और सामाजिक योगदान को याद करते हुए समर्थक उनके प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। जन्मदिन समारोह को लेकर राजद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इसे पार्टी के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर राबड़ी आवास आज राजनीतिक गतिविधियों, शुभकामनाओं और जश्न के रंग में पूरी तरह रंगा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा है, हम लोगों का तो कर्तव्य था राष्ट्र ही सब कुछ है। चाहे राम जन्मभूमि का आंदोलन हो या कोई आंदोलन हो, सबका लक्ष्य राष्ट्र है। हमने जो कुछ किया वो राष्ट्र के लिए किया और आज भी राष्ट्र के लिए हम लोग सब प्रकार से समर्पित हैं। हमारे लिए राष्ट्र ही सब कुछ है। अब ये सब बात इंडस्ट्री के लोग जाने क्या है क्या नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि किसी समय जो एक ऐसा था कि जो व्यक्ति साइकिल से चलने ठिकाना नहीं था, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहा है। किसी का हम नाम नहीं लेंगे, इस पर भी विचार करना चाहिए और कार्यवाही उचित करना चाहिए, ठीक से करना चाहिए, ढिलाई नहीं देना चाहिए। तो हमें विश्वास है और तो कोई भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारे बख्शेंगे नहीं, निश्चित बात है। कुंटलों चांदी हम लोगों ने यहाँ से दिया है। कितने चेक हमारे पास आए जिसमें कोई नाम ही नहीं था, चाहते तो रख लेते, कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। कितना कितना हम लोगों ने दिया है और आज भी संगठन के लिए सब कुछ करते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे ईमानदार हैं, मुख्यमंत्री जी सब कुछ करेंगे, निश्चित है। देखिए, हम सब के लिए तो गौरवपूर्ण क्षण ये है ही, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। एक ऐसा नेता जो गरीबी में जन्म लिया और गरीबों के उत्थान के लिए जाना जाए और भारत के भाग्योदय के लिए भी जाना जाएगा। और उन्होंने अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल का एक बड़ा इतिहास बनाया है। पंडित नेहरू के भी कार्यकाल से भी वो आगे निकल गए और काम से तो वो सबसे आगे निकल गए। तो इसीलिए देश की सुरक्षा, गरीब कल्याण, नारी शक्ति बंधन और यूथ के लिए नौकरी मांगने वाला यूथ को उन्होंने नौकरी देने वाला बनाया। तो ऐसे प्रधानमंत्री को मैं सैल्यूट करता हूं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस लंबे कार्यकाल के लिए मैं बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो इसी प्रकार से देश की सेवा करते रहें और हम सबका गौरव बढ़ाएं।